रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गालियों और तानों से ही शुरू हुई। राधा रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना ही था। वो चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती रहती। राधा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन जिन लोगों की शादी हुई थी वे सब एक दो बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी राधा को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। राधा को ये सब बहुत खराब लगता था और उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था, लेकिन वो किस किस का मुंह बंद कराती आखिर। वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। राधा सोचती मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे बस में है ही नहीं उसे मैं कैसे ठीक कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधा के घर आ गया। बच्चे को देख राधा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वो राधा पर भड़क उठी। वो उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, अरे कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चे से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर। तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा से सास की बातें सुनी नहीं गई तो वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके खूब रोई। रात को जब राधा का पति राजेश घर आया तो उसने राधा से रोने का कारण पूछा। राधा से भी अपना दुख छुपाया ना गया और उसने राजेश को रोते हुए सारी बात बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। राधा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, खुश रहा करो। मैं मानता हूँ उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन राधा, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। इसलिए तुमसे ये इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, तुम एक दिन ज़रूर माँ बनोगी। फिर राधा बोली, मेरी एक सहेली थी, वो भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज करवाया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई थी। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वो माँ बन सकी। हो सकता है उसी तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। राधा की ये बात सुनकर राजेश तो भड़क उठा। कमी मुझ में? भला मुझ में क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है और मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ, मुझे ज्ञान दे रही हो। राधा ने फिर से प्यार से कहा, मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए तो एक बार करा लीजिए। लेकिन राजेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं राधा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राजेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर राधा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सुनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो राधा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आती, शायद तुम्हारे पति में ही कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। अब राधा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे आखिर कौन समझाए। उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन राधा की सास को किसी ने बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने ये बात अपने बेटे राजेश को बता दी और राधा को बाबा के पास भेजने को कहा।
फिर रात को राजेश ने राधा से कहा, सुनो तुम कल मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते राधा कह ही रही थी कि लेकिन राजेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, सुना तुमने? और तुम कल ध्यान से मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश सो गया। राधा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर राधा उस बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वो बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। राधा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। बाबा बोला, अरे उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। राधा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बता दी। राजेश बोला, मैं ना कहता था कि जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम भी माँ जरूर बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना बस, राजेश ने खुश होते हुए कहा। राधा अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन पाओगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, राधा ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने राधा से कहा, बेटी इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी और जो मैं कहूँगा वही करोगी। जी बाबा जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतने कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गया जहाँ हवन कुंड बना हुआ था, उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बैठा दिया और वो भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, राधा देवता मुझ में समा चुके हैं और वो तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप वही करना जो मैं कहूँगा। राधा ये सोचकर बाबा की सारी बातें मान लेती हैं कि बाबा के अंदर तो देवता आ चुके हैं और देवता जो भी करते हैं कभी गलत नहीं करते, और इस तरह बाबा अपने इरादों में कामयाब हो गया। 4 दिन ऐसे ही निकल गए और फिर 5वें दिन बाबा ने कहा, राधा बेटी हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम इस बार माँ जरूर बन जाओगी, तुम घर जा सकती हो अब। बाबा की दुआ लेकर वो खुशी खुशी घर लौट आई और पूरे 9 महीने बाद राधा माँ बन गई। उसे औलाद का सुख आखिरकार प्राप्त हो ही गया। उसे बाबा की दुआ जो लग गई थी, उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, न जाने कितनी राधा जैसी सीधी लड़कियां ऐसे ढोंगी बाबाओं का शिकार होती हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहें, ऐसे बाबाओं से बचकर रहें और हमेशा परिवार में एक दूसरे को अच्छी सलाह दें।